सिग्नेचर स्टोरी में मणिपुर फाइल्स का जिक्र करना बहुत जरूरी है। 77 दिन हो गए। हमारे देश में एक छोटा सा सूबा है, हिंसा की आग में वो बुरी तरह से झुलस रहा है। भाई भाई के बीच नफरत की आग सुलगी है। क्यों? 2 महीने जाति के नाम पर खून खराबा हो रहा है। 120 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों बेघर हो गए, कईयों का आशियाना उजड़ गया। किसी ने अपना पति खोया, किसी का बेटा घर लौट कर नहीं आया, घर खंडर हो गए, आग लगा दी गई उनमें। संगीनों के साए में जिंदगी गुजर रही है वहां पर लोगों की, मगर हालात नहीं सुधर रहे। स्कूल खोलने का ऑर्डर हो गया है और हिंसा वाला पुराना वीडियो एक आ गया है, जिसकी वजह से सिचुएशन फिर बिगड़ने लगी है। ये वीडियो एबीपी न्यूज़ के पास है हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में हम इसे दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें जो कुछ है वो ना तो दिखाया जा सकता है और ना ही खुलकर उसे बताया जा सकता है। खबर आपसे जुड़ी है, इसलिए हम इससे जुड़ेंगे भी और इसके हर पहलू से भी जुड़ेंगे, पर ये वीडियो नहीं दिखाएंगे। जब इंसान के रूप में दरिंदे सड़कों पर टहलते हैं, जब इंसानियत की कब्र खोदने वाले पिशाच हावी होते हैं, तब देश को शर्मसार करने वाला ऐसा हॉरर सामने आता है। मणिपुर में यही हुआ। आज देश शर्मिंदा है, क्योंकि 32 लाख की आबादी वाले पूर्वोत्तर के इस छोटे से सूबे में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई। वो सब हुआ जिसे बताते हुए कलेजा फट जाए और कहते हुए जुबान लड़खड़ाने लगे, मगर सिस्टम सोता रहा। सिर्फ एक आरोपी पकड़ा गया, बाकी अभी भी आजाद है। वीडियो 4 मई का है। कांगपोकड़ी जिले का बताया भी जा रहा है। तब मणिपुर में हिंसा चरम पर थी। जातीय संघर्ष के नाम पर इंसान दरिंदा बन जाए, इतनी गिरी हुई हरकतें करने लगे, ये सोच से परे है, मगर ऐसा हुआ। तस्वीरें झकझोरने वाली हैं। वीडियो इतना विभत्स है, घृणित है, इसे किसी सूरत में दिखाया नहीं जा सकता। सभ्य समाज का सीना छलनी करने वाले इस वीडियो पर खुद प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया। मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मणिपुर के हालात को लेकर सियासी तूफान भी उठा। मणिपुर की महिलाओं को इंसाफ दो। दिल्ली में प्रदर्शन हुए, इंसाफ की मांग भी हुई। नेता सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए, तो जाहिर है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगने ही थे। महिलाओं को सड़क पे लाद के उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके घर लूट रहे हैं और आज गैंग रेप हो रहा है। तो इसे सब चल रहा है, तो मोदी साहब का इसको याद नहीं है। जब आपको समय 38 पार्टी को बुलाने का समय है, क्या 1 घंटा अपने इतने बड़े आपके पास तो हेलीकॉप्टर्स है और आप सुरक्षित जाके सुरक्षित आ सकते हैं। वो खुद ही ये चाहते कि ऐसी अशांति रहे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन मामला संजीदा है। खुद देश के चीफ जस्टिस ने सख्त कमेंट किया, कहा यह बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। फटकार के बाद हड़कंप मचा। सीएम ऑफिस से एक्शन का ऑर्डर गया, एक आरोपी गिरफ्तार भी हो गया। इमीडिएटली वो वीडियो को देखा, तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा, ये तो आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में कंडेम किया
और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है उसको पकड़ना है, वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाला को सज़ा, जैसे मौत का सज़ा दे, उसको हम इफर्ट करेंगे। सीएम साहब, एक्शन तो पहले भी हुआ मगर हालात नहीं बदले। 3 महीने होने को आए, मणिपुर में रुक रुक कर हिंसा जारी है। 2 समुदायों के बीच नफरत की खाई बढ़ती गई, दीवार खड़ी हो गई। वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन ये जख्म ऐसा है जिसे भरने में वक्त को भी वक्त लगेगा। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार को अब परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नफरत के जख्म नासूर बन जाएंगे। किसने सोचा था 2 समुदायों के बीच संघर्ष इस कदर बढ़ जाएगा कि कर्फ्यू लग जाएगा। अब भी आर्मी लगी हुई है वहां पर। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि मणिपुर में हाल है क्या। देखिए, मणिपुर में 3 बड़े समुदाय हैं। ये बड़ी वॉल पर देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 3 बड़े समुदाय, मैतई, नागा और कुकी, ये 3 बड़े समुदाय हैं वहां पर। और इनमें अगर मैतई की हम तुलना करें तो मैतई में ज़्यादा हिंदू हैं, जिनको हम ओबीसी कह देते हैं वहाँ पर, तो ये ओबीसी कैटेगरी की है। और जो नागा और कुकी ईसाई हैं, अनुसूचित जनजाति में उस श्रेणी में वो आते हैं। अब मैतई की आबादी है वो करीब 60% है। मैतई वहाँ पर टोटल आबादी में से 60% है। सिर्फ 10% जो है वो मैदानी इलाकों में सिमटी हुई आबादी है, ठीक है। बाकी के जो 90% हिस्सा है वो पहाड़ी इलाका है, जहां पर कुकी और नागा समुदायों को मिलाकर लोग रहते हैं, और करीब 40% ऐसे लोग वहां पर बसे हुए हैं। उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, प्लेन एरिया, उसमें मैते रहते हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन भी है वहाँ पे। देखिए, मणिपुर में 53% मैते हैं, 40% नागा और कुकी हैं, और करीब 8% के करीब मुस्लिम। जो लैंड जो है पहाड़ को आप पूरा तो नहीं यूज़ कर पाते हो रहने के लिए, इसीलिए आप देखेंगे जो ज़्यादा विलेजेस बने हुए हैं वो सारे फुट हिल में बने हुए थे। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सारी प्लेन एरिया में होती है, पहाड़ में कम। कई लोग ऐसे हैं जो अब भी मणिपुर वाले बैकग्राउंड से अनजान हैं, जो जानना चाहते हैं कि मणिपुर में 2 महीने पहले हिंसा क्यों शुरू हुई, सूबे को सुलगाने का ट्रिगर पॉइंट क्या था। हमने इसका भी पूरा एक्सप्लेनर तैयार किया है। मतलब हिंसा क्यों हुई, वजह क्या थी, कहां से शुरू हुआ, ये आपने अब पूरे ध्यान से देखना है, मिस मत करना है। विवाद एसटी रिजर्वेशन को लेकर शुरू हुआ। पहाड़ में नागा और कुकी को मिलाकर 30 से ज्यादा छोटी बड़ी जनजातियां हैं। ये अनुसूचित जनजातियों में आती हैं और इनके आसपास कई ऐसी सुविधाएं हैं और पहाड़ी इलाकों में सिर्फ यही लोग रह सकते हैं। इस तरह का बंदोबस्त वहां किया गया है। अब आ जाइए मैतई पे। मैतई समुदाय इसका विरोध करता है। वो कहते हैं कि जो पहाड़ी इलाकों की सुविधाएं हैं उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हमें भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि रहने को जो जमीन है वो कम है। वो कहते हैं अगर एसटी का दर्जा मिलेगा तो वो पहाड़ों में शिफ्ट कर सकते हैं। जिस तरह से थोड़ा जम्मू कश्मीर के हालात थे ना पहले, उसी तरह की यहाँ भी स्थिति बनी हुई है, भौगोलिक स्थिति। मतलब ये यहाँ रह सकता है, वहाँ नहीं, वहाँ की जमीन ले सकता है, यहाँ की नहीं। यदि विवाद की जड़ है तो वो है पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को लगता है कि अगर मैतई को एसटी का दर्जा मिला तो वो ऊपरी इलाकों में आएंगे और उनके अधिकार बंट जाएंगे, उनको भी वही अधिकार मिल जाएगा। विवाद पहले भी था, लेकिन इस बार मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले ने कहा कि मैतई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब वाला स्टेटस देने पर विचार करना चाहिए। ये अदालत का फैसला आया। 19 अप्रैल को फैसला आया। मई में हिंसा शुरू हो गई। आप देखिए कि 1 महीने बाद ही वहां पर हिंसा शुरू हो गई। गोलियां तक चली, कई घर जला दिए गए, हालात कंट्रोल से बाहर हो गए, सेना तक को भेजना पड़ा क्योंकि हिंसा इतनी ज़्यादा हो रही थी, कंट्रोल नहीं हो रहा था। वहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग थे उन पर भी बहुत अटैक हुआ, उनकी भी जानें गई हैं वहाँ पर। मैते और कुकी बीच में जो झगड़ा हुआ था ये काफ़ी पुराना नहीं है, अभी हाल ही में हुआ था। मई 3 को वहाँ पे एक जुलूस निकाले थे जो कुकी लोगों ने,
क्योंकि जो जुलूस जो है ये बता रहा था कि जो मैती लोग जो है उसको अनुसूचित जनजाति में यानी कि शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने से उसको मतलब पसंद नहीं था, तो इसके अगेंस्ट में एक प्रदर्शन किया गया था। उसी समय वहाँ पे जो एक बाहर से लोग आए हुए थे, कुकी मिलिटेंट्स लोगों ने जो बंदूक इस्तेमाल किया था, सोफिस्टिकेटेड वेपन इस्तेमाल किया था, फिर मैते के गांव में चला गया और मैते के गांव के घर जो है उसको जलाया गया था। उसी के कारण से ये जो है दुर्घटना हुई थी। नहीं तो हम कुकी और मैते पहले बहुत आपस में प्यार में बांध के रहते थे। लड़ाई घर की है, दो भाइयों की है। समुदाय दो भाई भाई होते हैं, किसी भी इलाके में रहते हैं, तो इसे घर वालों को ही सुलझाना चाहिए। घर मणिपुर है और यहाँ गार्जियन के रोल में केंद्र सरकार है। सरकार ने अभी तक क्या किया ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि केंद्र का ये देखना बनता है कि राज्य में हालात खराब हैं तो क्या कर रहे हैं। सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए सेना और असम राइफल्स का जो डिप्लॉयमेंट था उनकी तैनाती की। 40 आईपीएस अधिकारियों को और 20 मेडिकल टीमों को भेजा, क्योंकि जब हिंसा हुई इन सेवाओं की वहाँ जरूरत पड़ती है कंट्रोल करने के लिए। भारतीय वायुसेना को भी सेवा में लगाया गया, मतलब उनकी सर्विसेज भी ली गई। जहाँ हिंसा हुई वहाँ कर्फ्यू लगाना लाजमी था, इसलिए लगाया गया। रोकने के लिए ज़रूरी होता है सोशल मीडिया पर कोई फर्जी मैसेज ना फैले, गलत जानकारी ना जाए, ऐसे पोस्ट डाल दिए जाते हैं आजकल सब लोग डाल देते हैं, उससे हिंसा ना भड़क जाए, इसलिए इंटरनेट बंद करना पड़ा। मेरी रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया पर कोई भी गलत जानकारी ना दे, उससे किसी की जान जा सकती है, कि कहीं नुकसान हो सकता है। आगजनी, लूटपाट, हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश देना पड़ा, क्योंकि गलत मैसेजेज और ये सब चलते हैं जिससे खून खराबा बढ़ता है, इसलिए इंटरनेट को रोकना जरूरी हो जाता है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था, आपको याद भी होगा, वहां जाकर बैठक भी की थी तमाम नेताओं के साथ मणिपुर के। हिंसा में शामिल लोगों को हथियार डालने के लिए कहा, जो भी लोग गोलियां चला रहे थे, लड़ रहे थे, उनको कहा हथियार छोड़ दो, शांति रखो। सरकार ने कोशिशें बहुत की, ये दिखाता है, लेकिन ये भी सच है कि अभी तक बहुत कुछ होना वहां पर बाकी है। अब रस्सी का एक सिरा काबू में है, इधर से पकड़ ली है, पूरी रस्सी को जलने से बचाने के लिए कोई ठोस रणनीति चाहिए। रोकने के लिए रिक्वेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब स्ट्रांग कार्रवाई चाहिए ताकि कोई भी निर्दोष ना मारा जाए। हमारा साफ कहना है, नफरत की दीवार टूटनी चाहिए, ये स्टैंड है हमारा। नफरत नहीं चलेगी, हिंसा नहीं चलेगी, खत्म होनी चाहिए, यही वक्त की मांग है। दोनों समुदायों को कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, ना एक हट रहा है ना दूसरा हट रहा है, ना कोई किसी की बात मान रहा है ना बात करने को तैयार है। ये कैसे संभव होगा? बिना बातचीत किए कैसे मसला हल होगा? और इसे संभव करना भी है हमें, क्योंकि हिंसा को रोकने के लिए हर स्टेप उठाया जाना चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। तो इसमें मेरा स्टैंड ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें पहल करे, आगे आए। केंद्र सरकार ने पहले भी एफर्ट किए हैं, अगर राज्य सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो खुद सारा कंट्रोल केंद्र को अपने हाथ में लेना चाहिए। तमाम वहाँ जो अधिकारी हैं, जो हर संभव प्रयास हो सकता है पहले भेजे जा रहे हैं, लेकिन अब सख्ती से भेजने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से ये सब चलता रहा तो फिर ये तो बहुत सारे और इलाकों में भी या बहुत सारे और राज्यों में भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है। इसे बढ़ने से रोकना है, क्योंकि राज्य सरकार से हालात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सारा नियंत्रण केंद्र अपने हाथ में खुद ले ले। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।